प्लानर। तो प्लानर क्या होता है? प्लानर होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्राफ दैट इट कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन विदाउट क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर क्या होता है? क्रॉस ओवर का मतलब होता है, देखिए ये जो ग्राफ है ना, इसमें केवल 4 ही नोड्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 नोड्स हैं जो बीच में कोई नोड नहीं है। लेकिन इस ग्राफ को जब हमने ड्रॉ किया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्ट हो नहीं रहा है एक्चुअली में ये कुछ ऐसा है दिखने में। देखिए जैसे ये हो गया ना, एक्चुअली में ये कुछ ऐसा है दिखने में, और मेरा सिर्फ इसको देखने का नज़रिया इस तरह से है कि मैं बीच में इसका इंटरसेक्शन, एक्चुअली में ये इंटरसेक्शन है नहीं, देखने का नज़रिया है सिर्फ ये। ठीक है, तो क्रॉस ओवर इस चीज़ को बोलते हैं क्रॉस ओवर होना, क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर, जिस ग्राफ में क्रॉस ओवर ना हो उस ग्राफ को बोलते हैं प्लानर। तो ये ग्राफ होगा प्लानर, क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉस ओवर नहीं है। ठीक है, ये है क्रॉस ओवर वाला ग्राफ, क्रॉस ओवर वाला ग्राफ, क्योंकि इसमें क्रॉस ओवर दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो क्रॉस ओवर क्या होता है? द प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ इज ड्राइंग द ग्राफ ऑन अ प्लेन विदाउट एनी क्रॉस ओवर। तो ये प्लानर रिप्रेजेंटेशन थी, और ये क्रॉस ओवर वाली रिप्रेजेंटेशन थी। ये एम्बिगुअस होती है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये गड़बड़, ये मतलब कंफ्यूज कर देती है इंसान को। लेकिन जो प्लानर रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो एक्चुअली में उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि एम्बिग्विटी को रिमूव करना, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन को रिमूव करना, और ये बता देना कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ क्लियरली कनेक्टेड है। ठीक है, तो अ ग्राफ हैविंग प्लानर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ प्लानर ग्राफ। तो जिस ग्राफ में ये प्लानर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिस ग्राफ को बिना क्रॉस ओवर के रिप्रेजेंट किया जा सके, उस ग्राफ को प्लानर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है जी, तो देखिए इस वाले एग्जाम्पल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दिस इज़ अ प्लानर ग्राफ। और इस वाले ग्राफ का देखिए यहाँ बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस क्रॉस ओवर को इस फॉर्म में लिख दूँ, अनएम्बिगुअस फॉर्म में लिख दूँ, तो ये एक प्लानर ग्राफ बन जाएगा, इसमें कोई भी क्रॉस ओवर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक प्लानर ग्राफ हो गया। तो प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लानर ग्राफ विल डिवाइड द एंटायर प्लेन इनटू रीजन्स। देखिए जब मैं कोई प्लानर यानी कि बिना क्रॉस ओवर के कोई ग्राफ बनाता हूँ ना, तो दैट ग्राफ ऑटोमेटिकली गेट्स डिवाइडेड इनटू रीजन्स। ठीक है, तो जैसे R1 R2 R3 और R4, इसने इस प्लानर रिप्रेजेंटेशन की वजह से इस ग्राफ में 4 अलग अलग रीजन दिखाई देने लग पड़े। देखिए यहाँ पे कोई रीजन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर की वजह से ये पता नहीं लग रहा है कि रीजन कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें कम कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैंने इसको प्लानर में लिख दिया और मैंने इसको रीजन में बांट दिया। ठीक है, रीजन में तभी बंटेगा जब क्रॉस ओवर नहीं होगा। ठीक है, तो इस हर एक रीजन की ना कोई डिग्री होगी। डिग्री कैसे देखते हैं? डिग्री देखते हैं कि उस रीजन में कितने एजेस उस रीजन को सराउंड कर रहे हैं। देखिए R1 को कितने एज सराउंड कर रहे हैं, देखिए R1 को कितने, इसको थोड़ा मैं R1 को कितने एज सराउंड कर रहे हैं, देखिए एक तो यहाँ इस साइड से सराउंड हो रहा है R1, एक इस साइड से सराउंड हो रहा है और इस साइड से सराउंड हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि R1 की जो डिग्री है ना, दैट इज़ 3। इस तरह से R2 की डिग्री क्या है? तो देखिए R2 को कितने एज सराउंड कर रहे हैं, पहला तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो R2 को 3 एज सराउंड कर रहे हैं, इसलिए R2 की जो डिग्री होगी वो दैट इज़ 3। और R3 को कितने एज सराउंड कर रहे हैं, देखिए पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो R3 की डिग्री कितनी होगी, 3। और R4 की डिग्री कितनी होगी? तो R4 को देखिए कितने कितने एज सराउंड कर रहे हैं, तो देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो R4 को भी 3 एज सराउंड कर रहे हैं। तो देखिए ये मैंने सबकी डिग्री लिख दी। आई होप आपको डिग्री निकालना आ गया होगा। तो डिग्री क्या होता है? देखिए ये फालतू बात लिखी है कि डिग्री ऑफ इंटीरियर रीजन इज नंबर ऑफ एजेस एनक्लोजिंग द रीजन, और डिग्री ऑफ एक्सटीरियर रीजन इज नंबर ऑफ एजेस एक्सपोज टू द रीजन। ठीक है, मैंने आपको डिग्री निकालने का सीधा तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसे निकलती है डिग्री। ठीक है, R1 जैसे इसमें दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। R1 में 3 है जिसको सराउंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। यहाँ R2 में 3 है जिसको सराउंड कर रहे हैं, इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। R3 में 1 2 और 3, तो 3 है जिसको सराउंड R3 की डिग्री 3 होगी। और R4 की डिग्री कितनी होगी, देखिए
R4 को कितने एज सराउंड कर रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो R4 को 5 एज सराउंड कर रहे हैं, तो इनकी जो डिग्रीज होंगी वो होंगी 3 3 3 और 5। ठीक है, तो आई होप आपको डिग्री निकालना आ गया होगा। तो अब ये वही जो आपको स्टार्टिंग में मैंने एक हैंड शेकिंग लेमा या हैंड शेकिंग थ्योरम बताई थी, तो ये वही थ्योरम है कि भाई सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ एनी प्लेनर ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो देखिए इन सभी डिग्रीज को अगर मैं टोटल जोड़ दूँ ना, तो कितनी बनी है? 3 3 3 9, 9 और 5 14। तो ठीक है, तो 3 3 3 9 और 9 और 5 14 हो गया। और देखिए इसमें कितने एजेस हैं, इसमें एजेस काउंट करिए कितने एजेस हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 एजेस हैं इसमें। ठीक है, तो 14 इज इक्वल टू 14। तो ये जो स्टार्टिंग की जो हैंड चेकिंग थ्योरम थी ये यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है उसी तरह से।